हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड का पाठ 3। पाठ का नाम है कार्यपालिका कानून लागू करना। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, हमारे देश में कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे भारत में कानून प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा, संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। यदि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ठीक से कार्य न करे तो उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल को हटा दिया जाता है। इसके अलावा सांसद मंत्रियों से प्रश्न कर सकते हैं, किसी विषय पर मंत्रिमंडल का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, बजट पर टिप्पणी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी सदस्य सम्मिलित होते हैं। अगला है प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला है, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा, यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन के लिए राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो पद धारण की तिथि से 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा। आमतौर पर राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। जब किसी एक दल से ही लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं तो यह दल अपना नेता चुनता है, उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, अतः उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव, यहाँ पर रिक्त स्थान है वर्ष के लिए होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? या बोल सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो वो होता है 5 वर्ष के लिए। हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है, तो हम यहाँ पर भर देंगे राष्ट्रपति। अगला है, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में यहाँ पर रिक्त स्थान है, उनके स्थान पर कार्य करते हैं। यदि कहीं भी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होती है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, तो हम यहाँ पर भर देंगे उपराष्ट्रपति। अगला है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान है आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? तो बहुमत आवश्यक है, हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है, निम्नवत कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। प्रश्न है, संसद द्वारा बनाए गए कानून मंत्रिपरिषद द्वारा लागू किए जाते हैं, ये सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री उसके सब काम करते हैं, ये गलत है। जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होती है तो उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला है प्रधानमंत्री, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। न्यूनतम आयु अगर आपका 35 वर्ष है तो आप राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं। अगला है, कोई भी विधेयक प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता, ये गलत हो जाएगा, जो कि प्रश्न गलत बोला है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।